नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन शेयर मार्केट में जो आज इतनी ज़्यादा गिरावट आई है उसके पीछे के वजहों की। वैसे जब जब भी निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिरती है तो उसको भी एक अच्छी गिरावट माना जाता है, लेकिन आज तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। निफ्टी आज 280 पॉइंट ज़्यादा गिर गया था दिन में और फाइनली 260 पॉइंट पे जा कर के नीचे जा कर के ये बंद हुआ है, जिससे कि आज बहुत अच्छी खासी गिरावट आज मानी जाएगी। यहाँ देखिए वन डे के कैंडल स्टिक पैटर्न पे एक लॉन्ग रेड कैंडल बनी है और पिछले दिनों से आज जब कंपेयर करेंगे तो ऐसी रेड कैंडल, इतनी बड़ी रेड कैंडल इससे पहले नहीं बनी है काफ़ी टाइम से। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकदम से शार्प गिरावट आई है निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बुल अपनी पावर दिखा रहा है और बेयर आज अपनी पावर दिखा रहा है। तो आज इतनी ज़्यादा गिरावट के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बेंचमार्क इंडाइसिस विटनेस्ड सीवियर पाउंडिंग इन द लास्ट आवर ट्रेड्स एज सिमरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन इन द मिडल ईस्ट। जिस तरीके से काफ़ी टाइम से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में वार की सिचुएशन बनी हुई है, वो काफ़ी टाइम से मार्केट को गिराने में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। लेकिन आज की जो गिरावट है उसके पीछे जो मेन वजह है और वो वजह है यूएस के बढ़े हुए बॉन्ड यील्ड्स। आज यूएस के हर तरीके के बॉन्ड यील्ड अपने 5 का लेवल भी क्रॉस कर गए थे। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह रही थी मार्केट के गिरने की। जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं कि आज यूएस का 10 ईयर, 30 ईयर्स और 2 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है, सब ने 5 का लेवल क्रॉस किया हुआ है, जो कि कुछ टाइम तक 4 के आसपास चल रहे थे। इस बॉन्ड यील्ड ने आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है शेयर मार्केट के गिरने में। अब ये बॉन्ड यील्ड होते क्या? बॉन्ड यील्ड एक तरीके का वहाँ पे एफडी होती है। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे एफडी के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरीके से यहाँ पे 10 ईयर, 30 ईयर्स और 2 ईयर्स बॉन्ड पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं यूएस 10 ईयर में 5.021 मिल रहा है, यूएस 30 ईयर से 5.175 आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वजह से क्या होता है कि एफआईआईज जो है वो इंडियन इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। एक तो उनको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे, और दूसरा ये सेफ़र भी होते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट तो कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन यहाँ बॉन्ड यील्ड में जब अच्छा पैसा मिल रहा होता है तो ये एक वजह बनती है इंडियन इक्विटी मार्केट से पैसा निकलने की और मार्केट के गिरने की। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आर ऑलरेडी वरीड अबाउट फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक। अभी इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि और आगे जा कर के रेट हाइक हो सकता है बॉन्ड यील्ड के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाती है कि लोग, इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इक्विटी मार्केट से पैसे निकाल करके बॉन्ड यील्ड में अपना पैसा लगा रहे हैं। बॉन्ड यील्ड को बढ़ाने में अमेरिका का जो फेड है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे यूएस में फेड होता है। वो बॉन्ड यील्ड के बढ़ाना या घटाना उसका डिसीजन फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जब भी फेड को लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ जाते हैं। या कई बार रेटिंग एजेंसीज यूएस की रेटिंग को गिरा देती है, तो इस वजह से भी फेड को रेट हाइक करना पड़ता है और जिस वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है उसका हमेशा शेयर मार्केट पे उल्टा असर पड़ता है। तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे शेयर मार्केट से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा और शेयर मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी। और जब बॉन्ड यील्ड में
हाइक कम होगा या बॉन्ड यील्ड गिरने लगेंगे तो तब तक शेयर मार्केट में अप ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर बॉन्ड यील्ड से पैसे निकल के शेयर मार्केट में लगना शुरू हो जाता है। तो अपोजिट काम करते हैं बॉन्ड यील्ड और इक्विटी मार्केट। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, इन थ्योरी ए राइजिंग बॉन्ड यील्ड शुड बी नेगेटिव फॉर इक्विटी प्राइसेस बिकॉज एज वी सॉ अर्लियर हायर यील्ड्स वुड मेक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अनअट्रैक्टिव। मतलब जब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे तब तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, वहाँ से पैसा निकलना शुरू हो करके बॉन्ड में पैसा लगना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हम इस ग्राफ में भी देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो बॉन्ड यील्ड की है और ब्लू कलर की लाइन है वो इक्विटी मार्केट की है। तो जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड नीचे रहता है या बराबर रहता है तब तक इक्विटी मार्केट हमेशा ऊपर रहती है। तो आज मार्केट में जो इतनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि तीनों टाइप के बॉन्ड यील्ड आज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो इस वजह से आज FIA ने यहाँ से पैसा निकाला है और बॉन्ड में लगाना शुरू किया है। और इसके अलावा जो बाकी रीजंस रहे हैं वो ये था कि इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, द अनसर्टेनिटी हैज़ इंक्रीज्ड फर्दर एंड लीडिंग टू द वीक सेंटिमेंट्स इन ग्लोबल इक्विटीज़। क्योंकि जब तक ये इन दोनों देशों के बीच में युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है तब तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि आगे कुछ भी हो सकता है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो कुछ भी नेगेटिव आगे होते ही रहेगा। तो इस फियर की वजह से भी आज मार्केट पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा था। थोड़ा रीज़न एक ये भी था, रुपी डिक्लाइंस 6 पैसे टू क्लोज एट 83.18। थोड़ा बहुत आज रुपए में भी गिरावट हुई है, तो ये भी एक थोड़ा सा रीज़न रहा था मार्केट के गिरने का। लेकिन मेन रीज़न जो था वो बॉन्ड यील्ड ही था। तो जब जब आगे बॉन्ड यील्ड बढ़ते रहेंगे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और जैसे ही बॉन्ड यील्ड में नरमी आएगी, बॉन्ड यील्ड थोड़ा गिरना शुरू होंगे तो मार्केट पे उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।